अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लास 19। और हमने फ़ेल मुदारे पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हमने चार्ट पढ़ा था जिसके अंदर हमने एक वर्ड लिया था, उसको हमने सारे प्रोनाउंस के अंदर यूज़ किया था। यंसुरू वर्ड हमने लिया था। अब हम फ़ेल मुदारे चार्ट को थोड़ा और रिव्यू करने के लिए दूसरे वर्ड में भी ट्राई करेंगे। हम वर्ड लेंगे यक्तुबू। ठीक है, ये हुआ वर्जन है। अच्छा, इससे पहले कि हम दूसरे वर्ड को चार्ट में डालें, हम थोड़ा रिव्यू करते हैं चार्ट का स्ट्रक्चर सही से पता होना बहुत ज़रूरी है। हमें ये पता है कि जो हमने प्रोनाउन का चार्ट पढ़ा था उसी फॉर्मेट पे हम लोग सारे चार्ट्स याद करते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास जो कॉलम होता है वो सिंगुलर का होता है। यहाँ पे सारी हमारे पास जो प्रोनाउंस हैं वो सिंगुलर वाले आ रहे होते हैं। उसके बाद जो सेकंड कॉलम होता है वो पेयर वाले आ रहे होते हैं सारे, यू बोथ ऑफ देम। ठीक है ना। उसके बाद जो थर्ड वाला हमारे पास होता है उसमें हमारे पास सारे प्लूरल फॉर्म में आ रहे होते हैं, मतलब ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ यू वगैरह। ठीक है। अच्छा, और जो रॉज हैं वो किस तरह से चल रही होती हैं? पहली वाली और दूसरी वाली, पहली और दूसरी थर्ड पर्सन होती है, मतलब कि दे, ही और शी। ठीक है। उसके बाद जो दो होती हैं वो होती हैं सेकंड पर्सन, जिसमें आ जाता है यू ऑल। ठीक है। उसके बाद तीसरी जो होती है वो थर्ड पर्सन होती है, जिसमें आई और वी आ जाता है। अच्छा, पहली वाली मैस्कुलिन होती है, फिर फेमिनिन होती है। फिर जो तीसरी वाली होती है सेकंड पर्सन की मैस्कुलिन होती है, फिर जो है फेमिनिन होती है। ठीक है ना। और ये थर्ड पर्सन वाली तो न्यूट्रल होती है। अच्छा, अब हमें चार्ट का स्ट्रक्चर ये समझ आ गया है, तो उसकी प्रेजेंट टेंस के अंदर हमें दो चीज़ों पे फोकस करना होता है। एक तो स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड और एंडिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे हुआ के साथ जो है या और एंड में जो हरका लगती है वो होती है पेश। ठीक है ना। अरबिक में हम इसको कहते हैं दम्मा, इसको कहते हैं फतहा और इसको कहते हैं कसरा, और उर्दू में ज़ेर ज़बर पेश। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब या और पेश होता है या दम्मा होता है तो वो हुआ वर्जन होता है। या स्टार्टिंग में और एंडिंग में आनी आ रहा होता है तो वो हुमा होता है। या स्टार्टिंग में और ऊना एंडिंग में आ रहा होता है तो वो हुम होता है। ता स्टार्टिंग में और दम्मा या फिर पेश एंडिंग में आ रहा होता है तो वो हिया होता है। ठीक है। उसका क्या बन जाएगा? इसका हो जाएगा हुआ फॉर्म यक्तुबु, हुमा फॉर्म यक्तुबानी। ठीक है ना। या और आनी लग जाएगा। और हुम फॉर्म क्या हो जाएगी? हुम फॉर्म हो जाएगी यक्तुबूना। ठीक है। जो रूट लेटर्स हैं वो सेम हम यूज़ करेंगे। ठीक है। उसके बाद हिया का क्या है? इस हिया का क्या बन जाएगा? तक्तुबू। ठीक है। उसके बाद हुमा इन फेमिनिन फॉर्म का क्या बन जाएगा? तक्तुबानी। और हुन्ना का क्या बन जाएगा? या और ना पे एंड होता है, ये बन जाएगा यक्तुबना। ठीक है। उसके बाद आ जाता है अंता। अंता की स्टार्टिंग ता और वाव से होती है, सेम हिया की तरह। ठीक है। तो अंता क्या बन जाएगा? अंता तक्तुबू। जैसे हिया तक्तुबू है, अंता तक्तुबू ही होगा। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि अंता है या हिया? कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा, वो सेंटेंस से पता चलेगा कि सेंटेंस में आगे क्या है या पीछे क्या है। उसके बाद है अंता अंतुमा। अंता के बाद क्या आता है? अंतुमा। अंतुमा में भी जो है हुमा की तरह ता और आनी यूज़ होगा, और उसके नीचे वाला जो अंतुमा है फेमिनिन वाला, इसमें भी ता और आनी यूज़ होगा। डिफरेंस हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा। ठीक है। अंतुमा तक्तुबानी, और यहाँ है अंतुम तक्तुबूना। ठीक है। ता और ऊना पे एंडिंग है, अंतुम तक्तुबूना। उसके बाद है अंती।
अंती तक्तुबीना, ता और ईना पे एंडिंग है तो क्या बन जाएगा तक्तुबीना। अंतुमा अगेन तक्तुबानी और अंतुन्ना अंतुन्ना तक्तुबना। ठीक है, जैसे हुन्ना है ना यक्तुबना, ऐसे है तक्तुबना। या और ता का फ़र्क है, दोनों फेमिनिन फॉर्म है। इस तरह आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। अच्छा, अना के साथ आता है अलिफ और दम्मा, तो क्या बन जाएगा अना अक्तुबु और नाहनु नक्तुबु। नाहनु नक्तुबु। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? हुआ यक्तुबु। अच्छा, वी ऑल नो कि ये जो प्रोनाउंस होते हैं वो हिडन होते हैं। ठीक है, इसी के अंदर इसका प्रोनाउन होता है। तो यक्तुबु का बेसिकली मतलब है ही रीड्स। ठीक है, बाकी सारे इसी तरह बन जाएंगे। बोथ ऑफ देम रीड, ऑल ऑफ देम रीड, शी रीड, बोथ ऑफ देम फेमिनिन, both of them women reads, all of them women reads, you read, both of you read, all of you read, you in the feminine form reads, both of those women read, both of you women read, all of you women read, I read, we read। ठीक है, ये आप और भी वर्ड्स पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। युअल्लिमु, ये एक वर्ड है, इस पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगेन क्या बन जाएगा? हुआ युअल्लिमु, हुमा युअल्लिमानी, हुम युअल्लिमूना, हिया तुअल्लिमु, हुमा तुअल्लिमानी, हुन्ना युअल्लिमना, अंता तुअल्लिमु, अंतुमा तुअल्लिमानी, अंतुम तुअल्लिमूना, अंती तुअल्लिमीना, अंतुमा तुअल्लिमानी, अंतुन्ना तुअल्लिमना, अना उअल्लिमु, नहनु नुअल्लिमु। ये खुद यू नीड टू प्रैक्टिस, तभी आपको ये चार्ट याद होगा। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेमोराइज दिस चार्ट। अच्छा, अब एक एक्सरसाइज हमने करनी है। इसके अंदर मुझे प्रोनाउन पता करना है, हिडन प्रोनाउन क्या है। क्या देखूंगी? स्टार्टिंग देखूंगी और एंडिंग देखूंगी। या की स्टार्टिंग है, ऊना की एंडिंग है। क्या मेरे पास बनेगा? हम की एंडिंग में या और ऊना आता है। ठीक है, या और जो पेश है वो हुआ की एंडिंग में आता है। ना की स्टार्टिंग है और पेश की एंडिंग है, नाहनु आता है। नाहनु इनसाइड प्रोनाउन हो गया। ता की स्टार्टिंग है, ऊना की एंडिंग है, अंतुम। ठीक है, या की स्टार्टिंग है और ना की एंडिंग है, तो इसका इनसाइड प्रोनाउन है हुन्ना। बाकी इसको खुद से करने की कोशिश करनी है। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग देख के पता लगाना है कि इसका इनसाइड प्रोनाउन क्या है। ठीक है, या और आनी, ता और ये दम्मा, अलिफ की स्टार्टिंग है। ठीक है, या और ऊना, ता और जो है दम्मा। ठीक है, इसका इनसाइड प्रोनाउन देखना है, लिखना है। अच्छा, फ़ेल मुदारे में क्या होता है? हमारे पास कुछ ऐसे हुरूफ होते हैं, हर्फ होते हैं, जो कि उन फ़ेल मुदारे के साथ जब लगते हैं तो फ़ेल मुदारे की शक्ल थोड़ी चेंज हो जाती है। वो होता कब है? जब इससे एसोसिएट करते हैं हम किसी हुरूफ को, कोई हुर्फ उससे पहले आके, उस फ़ेल से पहले आके लग जाता है, तब उसका फ़ेल मुदारे का फॉर्म, उसकी फॉर्म चेंज होती है। तो 3 तरह की फॉर्म होती है फ़ेल मुदारे की। एक तो नॉर्मल फॉर्म होती है,
एक लाइट फॉर्म होती है, एक लाइटेस्ट फॉर्म होती है। नॉर्मल कौन सी फॉर्म होती है? नॉर्मल वो डिफ़ॉल्ट फॉर्म होती है जो हमने पहले चार्ट में याद कर ली है अभी। जब कोई भी हुरूफ इससे पहले नहीं आ रहा होता जो इसमें आएगा, when there is no harf affecting it, ठीक है। डिफ़ॉल्ट फॉर्म है नॉर्मल, जो हमने यहाँ प्रीवियसली पढ़ी है, ठीक है ना। लाइट फॉर्म क्या होती है? जब लाइट हर्फ अफेक्ट करते हैं उसको। लाइटेस्ट फॉर्म होती है जब लाइटेस्ट हर्फ अफेक्ट करते हैं उसको। लाइट हर्फ कहलाते हैं हुरूफ अल नासिबा और लाइटेस्ट कहलाते हैं हुरूफ अल जाजिमा। लेकिन अभी के लिए हम इनको लाइट और लाइटेस्ट हर्फ ही बुलाएंगे। फॉर द पर्पस ऑफ ईज़ हम इनको लाइट और लाइटेस्ट हर्फ ही बुलाएंगे। ये होते क्या हैं, कौन कौन से हुर्फ लाइट में आते हैं, कौन कौन से लाइटेस्ट में आते हैं, और क्या इफ़ेक्ट होता है इनका फ़ेल मुदारे पे, ये हम पढ़ते हैं अब। सबसे पहले लाइट हर्फ जो प्रेजेंट टेंस फ़ेल को लाइट फॉर्म में ले आता है। तो अब वो कौन से हुरूफ होते हैं, इनको लिस्ट डाउन कर लें। सबसे पहले अन, इसका मतलब होता है टू, ठीक है, ये सारे हर्फ हैं। लन, इसका मतलब होता है विल नॉट। उसके बाद है लिकई, इसका मतलब होता है सो दैट। लिकई, ली और कई किसी भी शक्ल में यूज़ हो सकता है, या तो ये मिक्स होकर यूज़ होते हैं लिकई, या फिर अलग अलग भी यूज़ हो सकते हैं ली और कई। तीनों का मतलब सो दैट है, सो दैट या फिर इन ऑर्डर टू। उसके बाद है हत्ता का मतलब है अनटिल। ये हुरूफ यू नीड टू मेमोराइज, टू, विल नॉट, सो दैट, अनटिल। ये क्या इफेक्ट लेकर आते हैं फ़ेल मुदारे पे, ये हम अब देखते हैं। उनका इफ़ेक्ट ये होता है, फ़ेल मुदारे की एंडिंग चेंज कर देते हैं। जहाँ पे ये पेश या फिर दम्मा होगा वो उसको चेंज कर देंगे ज़बर में, या और जिसकी एंडिंग में ना आ रहा होगा उसको बस रिमूव कर देंगे, ना को रिमूव कर देंगे। बाकी जो ये वाली फॉर्म्स है ना, अंतुन्ना और हुन्ना, ये हमेशा सेम रहती है। हुन्ना और अंतुन्ना, ये वाली फॉर्म हमेशा सेम रहती है। बाकी पूरे चार्ट में चेंजेस आती हैं। जहाँ पे जो है दम्मा होगा एंडिंग में, कहाँ पे चेंजेस आती हैं? एंडिंग में आती हैं चेंजेस इन एंडिंग, ठीक है। फ़ेल जो है उसकी एंडिंग में ये चेंजेस आती हैं जब ये वाले हुरूफ उससे पहले यूज़ हो रहे होते हैं, और ये सिर्फ फ़ेल मुदारे में होता है। फ़ेल माजी से इसको कंफ्यूज नहीं करना। अगर ये इसमें से कोई हुरूफ जैसे हत्ता है, पास्ट टेंस में भी आ सकता है, लेकिन वो मीनिंग को वो क्या नाम है उसकी फॉर्म को चेंज नहीं करेगा। सिर्फ प्रेजेंट टेंस फ़ेल जो है अफेक्ट होते हैं इन लाइट हुरूफ से, ठीक है। और क्या चेंज होते हैं ये हमने ये पढ़ लिया कि ये चेंजेस आती हैं एंडिंग में। अब उसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये नोट कर लें ये सारा कि ये हुरूफ हैं और ये चेंजेस आती हैं।
उसी की एग्जांपल ले लेते हैं हुआ यंसुरु। हुआ की जो नॉर्मल फॉर्म है वो है यंसुरु। अगर वो उसके साथ कोई लाइट हर्फ लग जाएगा, अन लग जाएगा फॉर एग्जांपल, ठीक है, अन लग जाएगा फॉर एग्जांपल, तो इसकी जो लाइट फॉर्म है वो बन जाएगी, दम्मा हट जाएगा और क्या लग जाएगा, फतहा लग जाएगा, अन यंसुरा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, अन यंसुरा, ठीक है। और अगर है यंसुरानी, यंसुरानी, तो नून हट जाएगा खाली और क्या बन जाएगा, कोई भी हुरूफ लगा दिया, लाइट हर्फ लगा दिया, अन यंसुरा, ठीक है। यंसुरूना है या फिर तंसुरूना है, ना हट जाएगा खाली, ठीक है, ऊना पूरा नहीं हटेगा, खाली ना हटेगा, क्या बन जाएगा, अन तंसुरू, ठीक है, अलिफ लग जाता है बस, अन तंसुरू, ठीक है। जब ना हटता है ना तो उसकी रिप्लेसमेंट में अलिफ लग जाता है, लेकिन अलिफ को बोलते नहीं हैं, ठीक है, अन तंसुरू पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह लाइट हर्फ काम करता है और ये प्रेजेंट टेंस फेल में होता है। अब इसकी कोई कुरानिक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अन यूज़ हो रहा है यहाँ पे, अन के आगे मेरे पास एक फेल मुदारे है, युखरिजा, युखरिजू था, ये युखरिजा बन गया। जो फतहा था यहाँ पे, इसकी जगह फतहा आना था, अन की वजह से वो लाइट फॉर्म में आ गया, युखरिजा बन गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और हुर्फ यूज़ हो रहा है, कुल लन, यन फ़ाआकुम, यन फ़ाऊ था, यन फ़ा बन गया। यहाँ पे भी दम्मा था, यहाँ पे दम्मा की जगह क्या आ गया, ज़बर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट और कोई एग्जाम्पल हमारे पास है, ये अन लन लिकई। नेक्स्ट है कई, कई हमारे पास लाइट हुर्फ है, उसके आगे नुसब्बिहू था, नुसब्बिहा बन गया, यहाँ पे भी दम्मा की जगह फतहा आ गया, लाइट फॉर्म में हो गया। व इन्ना लन नदखुलहा, यहाँ पे भी खुला, लन की वजह से खुलू, खुला बन गया। और हत्ता एक और अब लाइट हर्फ है जिसकी वजह से यखरुजूना, यखरुजू बन गया। ये क्या था, यहाँ पे अलिफ, वाव अलिफ से पता चल रहा है कि यहाँ पे एक ना था, यखरुजूना था, क्या बन गया, यखरुजू, ठीक है। तो ये था हमारे पास लाइट हर्फ। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हमारे पास लाइटेस्ट हर्फ कौन से होते हैं। हर्फ दैट मेक्स प्रेजेंट टेंस फेल लाइटेस्ट, लाइटेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। लाइटेस्ट फॉर्म में कौन से हर्फ लेकर आते हैं वो सबसे पहले लिस्ट डाउन कर लेते हैं। इन, जिसका मतलब है इफ, लम, जिसका मतलब है डिड नॉट, लम्मा, जिसका मतलब है नॉट येट, वल, जिसका मतलब है एंड शुड, फल, जिसका मतलब है सो, सॉरी, ये बात है फल, जिसका मतलब है सो, शुड, सो समथिंग शुड, इस तरह से बनता है। और ली, वल फल ली, सो ली का मतलब है शुड। ये आ गई लिस्ट लाइटेस्ट हर्फ की, लाइटेस्ट हुरूफ हैं ये, इन, लम, लम्मा, वल, फल, ली। यू नीड टू मेमोराइज दीज एज वेल। अच्छा, लाइटेस्ट हर्फ जो है प्रेजेंट टेंस फेल को लाइटेस्ट बनाते हैं। लाइटेस्ट प्रेजेंट टेंस दिखते कैसे हैं चार्ट में, वो उन पे भी कुछ रूल अप्लाई होते हैं। जैसे जो दम्मा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सुकून में,
मतलब लाइट हर्फ में जो दम्मा था वो चेंज हो रहा था फतहा में, ठीक है, या ज़बर में। लाइटेस्ट हर्फ में जो एंडिंग के अंदर दम्मा होता है वो चेंज हो जाता है किस में, सुकून में। चेंजेस इन एंडिंग, दोबारा लिख लेती हूँ यहाँ पे, दम्मा जो है सुकून में चेंज हो जाता है। जैसे है यंसुरु, नॉर्मल फॉर्म है, लाइटेस्ट में कैसी लगेगी, यन सुर, सुकून आ जाएगा एंड में, यंसुर, बस यंसुरु से यंसुर। सेकंड लाइटेस्ट हर्फ में जो ना होता है वो हो जाता है रिमूव, सेम एज इन द लाइट हर्फ, लाइटेस्ट हर्फ में भी ना रिमूव हो जाता है। और इसके अंदर भी अंतुन्ना और हुन्ना सेम रहते हैं, इनकी जो फॉर्म है वो सेम रहती है। अच्छा, आई नीड यू टू नोट ऑल दीज, ये सारे रूल्स याद करने हैं, ये सारे हुरूफ याद करने हैं। इसमें क्या होगा, यंसुर, यंसुरु यंसुर बन गया, यंसुरानी यंसुरा बन गया, यंसुरूना यंसुरू बन गया, ठीक है। जैसे कि इसकी भी एग्जाम्पल्स हैं, इन मतलब इफ़ आ रहा है, ठीक है। इन तंसुरू, ये तंसुरूना था, वाव अलिफ मतलब तंसुरूना था, लेकिन इन मतलब ये लाइटेस्ट हर्फ की वजह से ये लाइटेस्ट फॉर्म में आ गया, ना हट गया है, ठीक है। यहाँ पे है यूज़ हो रहा है लम, लम के बाद जो है मेरे पास एक फ़ेल मुदारे है युनज़िल, जो कि युनज़िलू था, और युनज़िलू का दम्मा हट के अब ये सुकून आ गया, जिसकी वजह से ये बन गया लम युनज़िल। उसके बाद है लम्मा, लम्मा मतलब नॉट येट। उसके बाद इसके आगे फ़ेल मुदारे आ रहा है यज़ूक़ू, यज़ूक़ू के एंडिंग में वाव अलिफ है, मतलब यहाँ पे एक ना था वो रिमूव हुआ है लम्मा की वजह से, लम्मा यज़ूक़ू, यज़ूक़ूना यज़ूक़ू बन गया, ठीक है। क्या था पहले, यज़ूक़ूना, क्या बन गया ये यज़ूक़ू, लम्मा की वजह से, लाइटेस्ट हर्फ की वजह से। तो आपको ये याद रखना है कि लाइट हर्फ कौन से हैं, लाइटेस्ट हर्फ कौन से हैं, जिससे फिर आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट वर्ड किस शक्ल में होना चाहिए, लाइटेस्ट फेल की शक्ल में, लाइट फेल की शक्ल में, या फिर नॉर्मल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, लेकिन ये चीज़ें मेमोराइज़ करने वाली हैं और प्रैक्टिस करने वाली हैं, तो ज़रूर इन्हें मेमोराइज़ करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है।